तो हाँ जी, कैसे आप सारे? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ एक दिन की मार्केट को, जिसका नाम होना चाहिए आई थिंक 29 अप्रैल। एक सेकंड चेक करने दीजिए, 15 मिनट में 29 अप्रैल को एनालाइज किया हूँ या ना। थोड़ा सा रुकिएगा ना। 27 अगस्त, 21 जून, 6 मई, फरवरी आ गया है। तो ये था 29 अप्रैल ना। नहीं किया हूँ इसको मैं एनालाइज। हाँ, चलो ठीक है, करते हैं इसको एनालाइज। ये 26 अप्रैल का किया है ना। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी वही सिचुएशन है भाई। ये देखो, यहाँ पर मार्केट गिर रहा था, शॉर्ट ट्रेंड में सेलिंग था, बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किए और मार्केट यहाँ पर ही कर दिया था प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज। फिर जब ये गिरा तो, और फिर उसके बाद यहाँ पर और किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे सेलिंग आई, और सेलिंग जो आई थी वो किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से नहीं आई थी, नॉर्मल रेजिस्टेंस से आई थी। जैसे कि यहाँ जो हुआ ना मेरे साथ, ये जो सेलिंग आई थी वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से आई थी। इतना ऊपर चला गया यार। हाँ, ये वाली है ना, सेम कंडीशन में जो सेलिंग आई थी वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से आई थी, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस से आई थी, ये जो थी। ठीक है, वो इसी दिन के 25 तारीख के ही जो सेलर्स पोजीशन बनाए थे लास्ट सेशन में, है ना, उसी के सेलर्स की वजह से आई थी। और ये इस दिन का रेजिस्टेंस लिया था लेने के लिए ये भी, पर इसका कोई स्पेशल रेजिस्टेंस नहीं लिया था। दैट्स वाई रीजन ये गिरा भी तो ज्यादा गिरा है गिरने के लिए, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 25 तारीख का, जहाँ से मार्केट नेगेटिव हो जाती है जिसके नीचे गिरने से, उस लेवल को ब्रेक नहीं किया, हल्का ऊपर चढ़ के क्लोज किया। और यहाँ क्या हुआ, उस लेवल को से बहुत, मतलब इसके जो लेवल से उसके उससे बहुत ऊपर था, लेकिन नेगेटिव में थोड़ा क्लोज किया ये क्लोजिंग। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा और ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, तो चूंकि मार्केट रेजिस्टेंस टच गिरा था, इसका सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए। और यहाँ क्या हुआ, कहाँ गया, यहाँ पर भी नीचे से ही चढ़ने की कोशिश किए थे ना, सेम उसी की तरह, बट यहाँ सेलर्स एक्टिव नहीं हो पाया और मार्केट बूम करके चला गया। ये डिफरेंस था। देखो, पता चल जाएगी ना बहुत सारी चीजें। चलो, तो आते हैं हम लोग 15 मिनट और इसके एनालिसिस। सबसे पहले तो मैं इसको बाइंग ट्रेंड पे ही इसको वो करता, इसके जो भी मैं रेजिस्टेंस खींचता इसके लिए, वो मैं खींचता ऑल टाइम हाई का, और 12 तारीख के उसका, यानी 10 और 12 तारीख के लेवल का ही रेजिस्टेंस रखता, और सपोर्ट जो रखता वो सिर्फ 25 तारीख के लेवल का रखता। तो वैसे ही मैं रखता हूँ। 25 अप्रैल ये है, ये 26 है। मैं 25 अप्रैल के लेवल का रखता, चूंकि लास्ट सेशन में इसने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ली थी, तो इसका रखता एक तो में ये थोड़ा सा इसको मोटा कर दे। इसको रखता सेकंड में। ठीक है, फिर ये गिर जाता है, तो मेरा व्यू है यहाँ कहीं तक का। ठीक है, वैसे यहाँ से ही गिर के भी गिर सकता था। एक सेकंड, इसका एनालाइज अलग से करूंगा, लिक्विडिटी खेल थोड़ी है करके। 10 तारीख और 12 तारीख ना, 10 तारीख का जो सेलर्स लास्ट समय पोजीशन बनाए थे वो यहाँ पे ही बनाए थे, फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट सीधा। तो सेलर्स जब भी, मार्केट इस दिन कैसे क्लोजिंग हुआ था डेली चार्ट में, ऐसे हुआ था, यानी मार्केट ऊपर चढ़ के यहाँ ओपन होकर यहाँ कहीं क्लोज किया था। तो ये वाला लेवल, क्लोजिंग पास वाला लेवल तो रेजिस्टेंस नहीं होगा ना। कौन सा लेवल होगा, ऊपर वाला लेवल रेजिस्टेंस होगा। तो ऊपर इस हाई को रेजिस्टेंस क्लिक करें। ठीक है, फिर आई थिंक यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो ये एक लेवल रख ले, और फिर ये लास्ट स्विंग हाई अगर मेरे हिसाब से करना चाहे तो
किया कौन सा है इस दिन? ये वाला लास्ट स्विंग हाई किया है, तो लास्ट स्विंग हाई एक रेजिस्टेंस का काम किया था, तो इसको रख ले। ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला मोटा है इसलिए। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो मान ले गिरा तो यहाँ तक ले लिया इम्पोर्टेंट सपोर्ट। बस ये लेवल है, और जो लेवल है वो 5 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। ये भी काश उसी में खुले रहता। ये था 25 अप्रैल का, मैंने लेवल खींच दिया है। लेवल बता दूं 49,075। 49,075 डाल दे, नीचे करिए। ये एक लेवल है, फिर कौन सा लेवल है 49,075 के बाद 49,790। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेवल है 49,666। 66 एक लेवल है। सपोर्ट के कुछ लेवल है 48,087, 48,000 87। उसके बाद 47,990। 100 पॉइंट ऊपर ना, 990। उसके बाद 740, 740 यानी इसको लगाया हूँ। चलो, अगर मैं 5 मिनट में देखूं तो ये लेवल नहीं करेगा सपोर्ट का काम, नहीं ये करेगा। इसके बाद कौन सा लेवल करेगा बता दो, कौन बीच में आके रोकेगा बायर्स सेलर्स को? ये लेवल रोकेगा एक, ये रोकेगा, ये नहीं रोकने वाला यहाँ से, क्योंकि फ्रेश बायर्स आए थे। ठीक है, ये वाले ये ना कभी रोका भी होगा। देखो उसी के ऊपर क्लोज किया है जाके एक कैंडल। ठीक है, तो सब समझ धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है, भगवान की कृपा से आता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, तो यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर लिया, फिर इसके ऊपर क्लोज किया, फिर यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, देख लो सपोर्ट लेके फिर ऊपर क्लोज करके बूम किया। क्या काम किया है ट्रेड ले, मैंने भले इसके लिए नहीं किया, यहाँ बस इसके लिए वन वे ब्रेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस के लिए काम किया, क्या प्रॉपरली वर्क किया है। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर में। ठीक है, ये 25 अप्रैल को साफ देख रहे हैं, उस दिन 29 के काम आएगा करके। ठीक है, और कोई लेवल लग रहा है क्या? इधर ये लेवल सही लग रहा है, इधर ये लेवल जो सही है ना, सही है, सही है, लेवल सही है, फिर ये लेवल भी मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें एनालाइज। कितना मिनट निकाल दिया मैं? 9 मिनट, तो इतने में निकल गया, 12 मिनट की वीडियो बनाऊंगा बोल रहा था। चलो, सिर्फ लेवल ही निकालने में।
चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग मैंने अपना जो बता दिया कि बाइंग के लिए रहूंगा मैं तत्पर पे, क्योंकि भले यहाँ आई है लेकिन यहाँ आने के बाद भी लास्ट सेशन में कहाँ है 5 मिनट के अंदर में, कहाँ है यार, ये है ना लास्ट सेशन में। देखो बायर्स यहाँ एक्टिव हुए थे, एक्टिव होकर मार्केट को हल्का ऊपर चढ़ाने की कोशिश किए। ये लेवल मैं ना उसको डिलीट किया हूँ, वो ये लेवल था, ये बायर्स के पोजीशंस वाले लेवल थे, इसको मैं डिलीट कर डाला हूँ गलती से। ठीक है, जो कल लास्ट सेशन में बायर्स ने पोजीशन बनाए थे। ठीक है, देखो लास्ट सेशन में बायर्स ने पोजीशन बनाए थे और देखो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लिया था, पर ट्रेड लाइन को मैं उतना हैवीली लाइक नहीं कर रहा था, ना करता भी नहीं हूँ मैं अधिकतर। तो देखो क्या हुआ, मार्केट लास्ट सेशन में बाइंग वो बनाया था, कैंडल बनाया था। 5 मिनट मेरी क्या एनालाइज रहती कि मार्केट है ही क्या, मार्केट भले कल सेलिंग आई थी लेकिन मार्केट में किसी प्रकार से ऐसा थोड़ी हुआ कि लास्ट स्विंग लोगों के नीचे मार्केट क्लोज की हो, नहीं की है, बल्कि यहाँ आके हल्का बायर्स आके एक्टिव होकर अपना पोजीशन लेकर गए हैं। तो अब मैं क्या बोलता, एक मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा, ओपन होने के बाद बाइंग कैंडल बनाएगा, तो क्या बाइंग आ जाएगी? मैं बोलता है क्या बाइंग आ जाएगी। बाइंग कब आएगी? बाइंग तभी आएगी जब सेलर्स कैंसिल होगा। और सेलर्स कैंसिल कहाँ पे होगा? तो देखो सेलर्स कहाँ पोजीशन बना के बैठे हैं, यहाँ कहीं सेलर्स आकर पोजीशन फर्स्ट वाला अपना बना के रखे हैं। तो ये वाला पे मैं जगह पे आता, यहाँ सेलर्स की फर्स्ट पोजीशन चेक करता, ये थी मेरी। ठीक है, सेलर्स की फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन सेलर्स की कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, यहाँ देखो, तो यहाँ भी मैं क्लिक करके रखे रहता, ये लेवल में क्लिक कर लिया। इसके बाद सेलर्स के थर्ड पोजीशन आपको दिखे दिखे मुझे बखूबी दिख रहे, ये है। तीन पोजीशन में सेलर्स के राइट करके रखता। ठीक है, लेकिन इतना भी याद यहाँ रखना चाहिए कि मार्केट नेगेटिव नहीं हुई है। अगर नेगेटिव होती तो ऊपर चढ़ने के बाद कहीं ना कहीं कोई सेलिंग कैंडल का हम इंतजार जरूर करते हैं। जैसे यहाँ देखो गैप ओपन हुई है ना, मान लो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर दिया मार्केट, बट एक सेलिंग जरूर आएगी। अब वो सेलिंग कैसे आएगी ये भी याद रखना, वो बिल्कुल मैं आपको देखो डीपली से बता सकता हूँ इस चीज को। पर पोजीशन लेते चढ़ी मार्केट, इसका यहाँ बायर्स एक्टिव हो गए। यहाँ पर यदि वन वे चढ़ जाता तो कौन से बायर्स एक्टिव होते? फिर मार्केट कहाँ जाती? क्लोज के पास जाती, बायर्स वहां एक्टिव होते, समझे? अब वो बायर्स मार्केट को फिर ऊपर लेके जाते, समझ गए? है ना? यहाँ कंडीशन जैसी भी हो, खेल बता रहा हूँ। यहाँ खाली ऐसे चढ़ जाता मार्केट ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं नहीं चढ़ा पाता, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाता, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, है ना? पर यहाँ कहीं खाली चढ़, पहली बात तो खाली इसलिए चढ़ा क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुई है, इतना पता है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ परफेक्ट धीरे धीरे करके चढ़ा है। ये फर्स्ट टाइम ये देखो रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया मार्केट, यहाँ कहीं, और सेकेंड पे कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर दिया। इसके अंदर थर्ड बारी मार्केट कहाँ पहुंच गया? नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया, जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद सेलर्स एक्टिव हो गए। ठीक है, क्यों एक्टिव हो गए? क्योंकि बायर्स फिर कहाँ तक इसको ब्रेक कर करके जाता। आ, आ, देखो क्या चीज तो तेरे मन में ये थोड़ी आ रहा है कि यहाँ लिक्विडिटी नहीं थे, सेलर्स के पोजीशन नहीं थे। देख भाई सेलर्स के पोजीशंस थे, ऐसी बात नहीं है सेलर्स पोजीशन थे, सेलर्स के ही पोजीशंस थे, बायर्स के तो पोजीशंस ही नहीं थे यहाँ, जो यहाँ सेलिंग आ जाती है ना। तो सेलर्स के पोजीशंस थे यहाँ, इसी कारण मार्केट ऊपर चढ़ रही थी। ठीक है, ब्रेक कर करके चढ़ रही थी। लेकिन ये भी बात ध्यान देना कि कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस पास है तो सेलर्स तो एक्टिव होंगे ही होंगे ना, एक ना एक बार तो होंगे। अब वे बेहतरी से कहाँ पे एक्टिव होंगे? जहाँ पे क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस लेवल हो और जहाँ पे सपोर्ट के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे तो बेहतरी से वो एक्टिव होंगे। चलिए ये बात तेरे को समझ में प्योरली आ गया, प्योरली आ गया भाई मेरे को ये बात समझ में। अब क्या सोच सकते हैं तू, वो सोच के देख। हम्म, तो देखो ना, ज्यादा दिमाग मत लगा, ट्रेड लाइन वेड लाइन का। मार्केट क्या हो, ओपन हुआ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया, बाकायदा सपोर्ट बनाते बनाते किया, फ्रेश बायर्स यहाँ आए, एक रेजिस्टेंस ब्रेक किए, एंड अगर यहीं से सेलर्स एक्टिव हो जाते तो मार्केट कहाँ तक गिराते? यहाँ तक गिराते, यहाँ बायर्स फिर से एक्टिव होते। ठीक है, और हाँ ठीक है, चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस को ऊपर क्लोज कर दिया इसलिए फिर से बायर्स है और इस रेजिस्टेंस तक लेके गए। क्लियर? क्लियर। अब यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए,
अब बायर्स कहाँ एक्टिव हो सकते थे? इस सपोर्ट पास एक्टिव हो सकते थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना गेम को? ठीक है, नीचे आए, इस सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दिए। अब कहाँ आते? इस सपोर्ट पास आते। यहाँ अगर क्लोज करते थे तो कहाँ आते? इस सपोर्ट पास आते? बिल्कुल नहीं आते। ये था उनका सपोर्ट। बायर्स को गैप अप किसने ओपन किया? कल के क्लोज वाले पोजीशंस वाले ने। इसका यहाँ तक आता मार्केट। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ आने के बाद क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ आने के बाद बायर्स एक्टिव होते, क्योंकि सेलर्स वन बाय वन परफेक्ट पोजीशंस भी बनाते हैं। समझ गए? एक बार में आपको मैं चीज क्लियर कराता हूँ। यहाँ देख लो, सेलर्स कहाँ पे वन बाय वन पोजीशन बनाते आए? कहीं पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग की है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करा दिया मार्केट ने, सपोर्ट के पास एक्टिव होकर मार्केट बूम कर गया। कंडीशन समझ गए ना? कभी इसको निकाल भी लेना, 24 अक्टूबर से मैच कराना अच्छे से। ठीक है, यहाँ क्या गेम होता है? यहाँ भी बायर्स परफेक्ट पोजीशन बनाए थे। जो फर्स्ट पोजीशन कहाँ था? यहाँ था। सोचिएगा, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट पोजीशन यहाँ था। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन था। ठीक है, ये नहीं था ना, ये था। ठीक है, अगर ये रहता तो ये हल्का ये वाला कैंडल नहीं बनता, इनसाइड ये सीधा बूम हो जाता। यहाँ था सेलर्स का फर्स्ट पोजीशन। बाय सेलर्स मार्केट को नीचे लाए, बायर्स यहाँ एक्टिव हो गया, बाइंग कैंडल बना दिए। अब क्या हुआ? मार्केट को सपोर्ट तक गिरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर यहाँ पर हम ऐसा है क्या कि बूम करके बाइंग कर ले? नहीं कर सकते ना। यहाँ तक कि यहाँ पर भी अगर मार्केट आके यहाँ बाइंग कैंडल बना देता तो भले हम एक सोचते कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हुआ है, नॉर्मल रेजिस्टेंस लेकर आया है, और श्योरिटी है कि मार्केट में कि श्योरिटी है हमें कि मार्केट ऊपर चढ़ सकता है, ऐसा लगता है इंसान के में। लेकिन 100% ट्रूथ थोड़ी है कि मार्केट चढ़ ही जाएगा, है ना? जैसे 24 अक्टूबर में चढ़ ही गया, वैसे इसमें भी चढ़ ही जाएगा, ऐसा थोड़ी था। अगर मान लो आ जाता तो। ठीक है, ये बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, बाइंग कैंडल बना दी है, सपोर्ट के पास बना दी है, तो एक बाइंग हो सकता है। लेकिन अब दिमाग में रखना कि फर्स्ट रेजिस्टेंस इज दिस, ठीक है, एंड सेकेंड आल्सो इज दिस। ठीक है, यदि बनाना भी तो तुरंत यहाँ कहीं निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि बायर्स कम से कम तो रेजिस्टेंस तक ले जाएंगे अगर एक्टिव हो गए हैं तो। कम से कम रेजिस्टेंस तक ले जाएंगे, चाहे यहाँ एक्टिव हुए हो चाहे यहाँ। फिर सेलर्स की हाथ में परीक्षा रहती है कहाँ से गिराएगा। सेलर्स तुरंत यहाँ से नहीं गिरा सकता। ठीक है, और एक बात देख लो, जब भी सेलिंग कराता है तो वन बाई वन किसी के ऊपर किसी ने क्लोजिंग नहीं दी है, कोई किसी के ऊपर गया भी नहीं है। ये पहला कैंडल है जो गया है, तो आएगी ही ना बाइंग भाई सीधा। ठीक है, कई बार हाई ब्रेक किए बिना गिर जाता है तो नहीं आती भाई। अब देखो, यहाँ कहीं से सेल बायर से एक्टिव हुए हैं, एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर चढ़ा है, ऊपर ले जाकर यहाँ कहीं क्लोज करा है। पहली बात तो तू यहाँ बाई करता हो, यहाँ कहीं निकालता, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहाँ आफ्टर क्या बनी? हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि इसके हाई को ब्रेक कर दिया, फिर इसने इनसाइड बाइंग कैंडल बने, फिर यहाँ से जो चढ़ा, तो यहाँ कहीं तो हो सकता था तेरे को बाई कर लेना था भाई, है ना? मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेक कर ऐसा ऐसा ऐसे कंडीशन में ब्रेक करता है मतलब अब फर्स्ट टाइम की एक बार नीचे आया, फिर बाइंग कैंडल बनाया, उसके बाद ब्रेक किया है, तो यहाँ श्योरिटी है कि मार्केट ऊपर जाकर नीचे क्लोज नहीं करेगा, कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ेगा। अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आ गया। ठीक है, मार्केट अब क्या कर सकता है? शांति से बैठ सकता है। 99% टाइम में, जैसे कि 24 अक्टूबर का भी देखना, ऐसा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, उसके बाद कोई ऐसा जैसे कि ये रेजिस्टेंस रहा हो उसके लिए, इसी को मानना। तो ऐसा ब्रेक किया है ना, नेक्स्ट कैंडल आया है, परफेक्ट उसी रेजिस्टेंस पर ही ऐसी लो लगाया है और ऐसी कैंडल बनाया है, नॉर्मल बड़ा ही कैंडल ग्रीन, कोई बाइंग कैंडल नहीं बनाया, फिर भी चढ़ा है ना। याद रखना कि ऐसे भी चढ़ जाते हैं मार्केट। ठीक है, कई दफा ऐसा हल्का चढ़ने के बाद एक बाइंग कैंडल ही बना देते हैं, जो कि इसने बना दी है। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ यहाँ अपना एग्जिट कर देता, या फिर चाहे तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट कर देना चाहिए। बट इतना अच्छा वन बाय वन चढ़ता रहे तो अचानक से नहीं गिरता, परफेक्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करते करते चढ़ा रहा है, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग ट्रेंड को फॉलो कर लेता है, जब तक कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं आता। तो यहाँ कहीं तुझे बाइंग कर लेनी थी, मतलब रखी रहनी थी, या फिर यहाँ इस बाइंग कैंडल पे तूने एंट्री कर लेनी थी। यहाँ हल्का चढ़ा, रिटेस्ट किया, अगेन बाइंग कैंडल बनाया, अगेन तुझे एंट्री कर लेनी थी। ठीक है,
यहाँ पर जितने भी सेलर्स है किसी ने किसी बायर्स का सेल नहीं किया है, फिर यहाँ तुझे एंट्री कर लेनी थी, बार बार आपको एंट्री मिल रही थी, ठीक है। अब फिर मार्केट चढ़ा यहाँ तक चढ़ा, यहाँ तक चढ़ा, यहाँ फिर यहाँ चढ़ा, हल्का से यहाँ गया। 29 अप्रैल के जो एनालाइज किया मैंने, इस 29 अप्रैल के एनालाइज को आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। आई थिंक यही बेस्ट पार्ट है जो आपको मिला होगा। कई बार ना जो मैं बता रहा हूँ ऐसे वन वे चढ़ जाते हैं ना, तो उसके बाद वन वे गिरता नहीं, एक बायर्स को लाना पड़ता है मार्केट में, सेलर्स को, जैसे कि लिक्विडिटी के लिए समझो। जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यही सपोर्ट है, यहाँ से ऐसे चढ़ जाता है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल रेड बन जाती, क्या बूम करके गिर जाता मार्केट? नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए किसी बायर्स का एसएल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ बाइंग कैंडल बनी तब आपको सेल करना चाहिए, और यहाँ कहीं टारगेट चाहिए यदि वन वे चढ़ गया तो। 24 अक्टूबर का मार्केट का एनालाइज कर लेना, उससे मिला लेना, बहुत अच्छा आपको समझ आएगा यहाँ का मार्केट, ठीक है। कंडीशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। इसने तो मस्त वन वे क्लोजिंग भी दी है बाइंग में, है ना। 24 अक्टूबर के लिए तो उतना अच्छा क्लोजिंग भी नहीं था, ठीक है। तो कायदे से ये आपका बाइंग बनता है, और अगर इस वाले सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर दिया परफेक्ट, किसी भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर जी क्लोज कर दिया, तो 99% चांस रहती है कि मार्केट ऊपर चढ़ी जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं चढ़ पाता, उसमें भी कोई कंडीशन रहती होगी, है ना। अब एक बात अगर तुम दिमाग में सोचे कि यहाँ वाले से ही यहीं से क्यों नहीं चढ़ा, इतना नीचे क्यों है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसके लिए आप लिक्विडिटी को जिम्मेदार देना चाहोगे कि सेलर्स के ज्यादा पोजीशंस नहीं थे। तो नहीं, सेलर्स के ऐसे कंडीशन में भरपूर पोजीशंस रहते हैं, बल्कि वो रेजिस्टेंस है हल्का, सेलर्स जो ये गिरा है ना वो रेजिस्टेंस के गिरा है। हाँ, यहाँ बाइंग की लिक्विडिटी को हम लोग बार बार वो करते हैं कि सेलिंग आने के लिए बाइंग की लिक्विडिटी बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं पे भी कोई भी एक बड़ा सा, जैसे ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। अब जैसे कि देखो, ग्रीन कैंडल बन गया, अब ये रेड कैंडल बन गई, ये अगर 50% तक आ जाती ना, पक्का यहाँ सेलिंग आ जाता है। जैसे कहीं पे बना है क्या? बहुत ज्यादा आ गया, पक्का वहां सेलिंग आ जाती है। कहाँ तक आती है? यहाँ तक आती है। अब इसके बाद इसको ब्रेक करके भी नीचे आ सकती है, लेकिन हाँ वहां पे भी सोच समझ के सेलिंग करना, और ऐसा मत करना कि यहाँ पे फिर सब बायर्स भगेंगे तुरंत। ये बायर्स कुछ अलग डिफरेंट तरीके के बायर्स होते हैं, जो वन वे चढ़ाते हैं वन वे गिरता है, वो डिफरेंट होते हैं। उस दोनों में मिलान करके एक एनालाइज भी कर लेना अगर तुम्हें बनेगा तो, ठीक है। बाकी यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, 15 मिनट से भी मिला लेते हैं इसको। तो ये 15 मिनट में 29 अप्रैल, ये चढ़ा, ये गिरा, यहाँ आई थिंक एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बन गई थी, ठीक है। ये क्लोजिंग ही बेस्ट था ना 10 बजे के बीच, 5 मिनट कैंडल भी देखिए ना, इसके नीचे क्लोजिंग दी है, फिर इसने भी इसके 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 ऊपर एक हिसाब से क्लोजिंग दी है ना। इन्हें इसी ने क्लोजिंग दी है यहाँ सेलर्स के ऊपर, परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग बन गया था, फिर यहाँ आपका बाइंग बनता था, ठीक है। देखो पोजीशंस कहाँ रहते हैं मेन बायर्स के, कितना नजदीक से देखने को मिला ये चीज, यहाँ रहते हैं, ठीक है। ये जैसे कि 48,666 पे थे, 48,666, नहीं लगभग यही का लेवल। तो बायर्स के जो फर्स्ट पोजीशन थे, तो जब गिरा हुआ मार्केट बाद में भविष्य में, तो कहाँ तक गिरा है? हाँ यहीं तक गिरा है। तो देखो यहाँ यहाँ तक नहीं गिरा, यहाँ तक नहीं गिरा, यहाँ से ही एक्टिव हुए ना, ठीक है बायर्स। और फिर उसके बाद जब इसको ब्रेक किया है तो फिर बायर्स एक्टिव नहीं हो पाए, फिर धीरे 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 करके मार्केट नीचे आ गई। तो जो रीटेस्ट के लेवल होते हैं वही बेस्ट रहता है, उसके बाद मार्केट आ जाती है धीरे धीरे नीचे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं सोच के चले जाऊँ कहाँ, फिर से 24 अक्टूबर की मैं थोड़ा सा 15 मिनट का हो गया ना एनालाइज, समझ आया? सीधा सीधा चढ़ा है, इसमें कोई समझने लायक ज्यादा बात नहीं है। और कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है उसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग की है, तो वहां से देखो अच्छी बाइंग आई है वन वे, ठीक है। ये सब 15 मिनट में भी देखना चाहिए, प्लस कैंडल भी देखना चाहिए, इतनी अच्छी कैंडल बनी है तो और बायर्स आएंगे ही आएंगे। थोड़ा सा इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ एक बिग ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके 50% पे इसने क्लोजिंग की, यहाँ कहीं मैंने साफ बता दिया था कि सेलिंग आएगी, सेलिंग आई, धीरे धीरे करके आई। मेरा व्यू था या तो यहाँ तक आ जाएगी और इससे नीचे जाएगी तो फिर वन पे गिरेगी, ये मेरा व्यू था, ठीक है। तो देखो
मैं यहाँ बना के रखा था और यहाँ भी बना के रखा था, पर इसके नीचे भी क्लोज की थी मार्केट ने, और यहाँ से बाहर से एक्टिव हो गए। क्यों बाहर से एक्टिव हो गए? क्यों यहाँ से 1 भी नहीं गिरी मार्केट? आई थिंक मैनू समझ ना आया, है ना? यहाँ तो कोई बायर्स, फ्रेश बायर्स ऐसे पोजीशन भी बनाते नहीं आए थे, तो फिर क्यों नहीं गिरी मार्केट यार? रीटेस्ट लेवल बोले तो ये रीटेस्ट लेवल था कैंडल हिसाब से। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों सेलिंग नहीं है, जो बायर्स एक्टिव हो गए। यहाँ बायर्स की लिक्विडिटी नहीं थी क्या बायर्स के सेल करने के लिए? या फिर यहाँ पे अगर बायर्स के सेल थे तो यहाँ पे आने के बाद इसने क्लोज करने के बाद फिर यहाँ से क्यों बायर्स एक्टिव हो गए, वो भी मेरे को समझ नहीं आया। हर एक जगह बायर्स के वो थे, पोजिशन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बायर्स थे इनके पोजिशन यहाँ थे, यहाँ तक है। इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग की, इसका इस बायर्स का पोजीशन यहाँ था। इसने भी किसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग की, इसलिए इसका यहाँ था। इसने भी की थी क्या? इसका हर कैंडल के नीचे हर कैंडल बायर्स का पोजीशन था क्या? चलो ठीक है, जो भी है सही लगा एनालाइज। अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।